मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। और रही बात तैयारी की, तो घर से तैयारी हो ही जाएगी। अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप हमारे इस फ्री सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक डिक्टेशन दिया जाता है आउटलाइंस एंड पीडीएफ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। और हाँ, वीडियो लिखने से पहले या देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे। स्टार्ट। कृषि विधेयकों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार जिस तरह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, उससे यही प्रकट होता है कि किसान हित के नाम पर अपने अपने अहम की चिंता अधिक की जा रही है। राज्यसभा में जरूरत से ज़्यादा हंगामा कर सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने वाले सांसदों के निलंबन के बाद भी विपक्ष यह मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया। क्या विपक्ष यह चाह रहा है कि पीठासीन अधिकारी के समक्ष की गई अभद्रता की अनदेखी कर दी जाए? इससे तो संसद में हुड़दंग मचाने वालों को ही बल मिलेगा, जब सत्ता पक्ष सांसदों का निलंबन रद्द करने पर विचार करने को तैयार है। तब फिर विपक्ष को भी चाहिए कि वह अपना हठ छोड़े। आखिर यह राजनीतिक हठ नहीं तो और क्या है कि निलंबित सांसद राज्यसभा के उपसभापति की सद्भावना पहल पर भी पसीजने को तैयार नहीं। विपक्ष की ओर से सदन चलाने के लिए 3 शर्तें पेश किया जाना जोर जबरदस्ती की राजनीति का ही परिचायक है। पैरा। संसदीय लोकतंत्र पक्ष विपक्ष की शर्तों से नहीं, आपसी समझबूझ और आम सहमति की राजनीति से चलता है। जहां विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, वहीं सत्ता पक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वह उसकी बात सुने। लेकिन यदि कोई एक पक्ष यह चाहेगा कि सदन में वही हो जो वह चाह रहा है, तो यह संभव नहीं। यदि जबरन विधेयक नहीं पास कराए जाने चाहिए, तो उन्हें बलपूर्वक रोका भी जाना चाहिए। इसके अलावा इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि लोकतंत्र में संख्याबल मायने रखती है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। यदि विपक्ष राज्यसभा में संख्याबल में कमजोर है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह सत्ता पक्ष के शासन करने के अधिकार पर अड़ंगा लगाए। कृषि विधेयकों के पारित होते समय ऐसा ही किया गया, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना है, तो फिर यह काम कैसे हो? इस पर सहमति के अभाव का क्या मतलब? पैरा। निसंदेह सहमति कायम करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, लेकिन वह उसका निर्वहन तभी
कर सकता है जब विपक्ष यह समझने को तैयार होगा कि शासन चलाने का अधिकार उसके पास नहीं है। टकराव की राजनीति से किसी की हित नहीं सधने वाले किसानों के तो बिल्कुल भी नहीं। यह ठीक नहीं कि किसान हित के नाम पर दलगत हितों को जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। यह एक विडंबना ही है कि जब किसानों को यह संदेश देने की जरूरत है कि संसद उनके हितों की रक्षा को तत्पर है, तब पक्ष विपक्ष में टकराव देखने को मिल रहा है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। हाँ, आप लोगों ने कमेंट में ये कहा था कि बहुत सारे डिक्टेशन, कभी जनसत्ता तो कभी कोई और न्यूज़पेपर, और इसके अलावा 70, 80, 90, 100, 110, 120 जैसा पहले दिया जाता था वैसे दिया जाए तो अब पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप जान सकते हैं, हमारे घर में नन्हा मेहमान आया है, उसके लिए हमारे पास समय निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आप कहेंगे कि हैप्पी स्टेनो कैसे चलाई जा रही है। तो हैप्पी स्टेनो के लिए 2 दिन पहले से ही हम डिक्टेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तब जाके वो ऑन द टाइम बन पाती है। लेकिन ये एडिटोरियल डिक्टेशन है, एंड एडिटोरियल डिक्टेशन सेम उसी डे पे बनाई जाती है, तो इसलिए उसी डे पे बनाना, उसके लिए टाइम निकालना इतना ही हो पाता है। तो हम 80 और 100 ही डिक्टेशन दे पाएंगे। और रही बात आउटलाइंस की, तो आउटलाइंस कभी कभी थोड़ा टाइम बाद बन जाता है, और पहले नहीं बन पाता कि हम वीडियो रिकॉर्ड करते समय उस आउटलाइंस को इसमें इंक्लूड कर सके, एंड वीडियो लंबा खिंच जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोग इतना तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कृषि विधेयकों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार जिस तरह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, उससे यही प्रकट होता है कि किसान हित के नाम पर अपने अपने अहम की चिंता अधिक की जा रही है। राज्यसभा में जरूरत से ज़्यादा हंगामा कर सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने वाले सांसदों के निलंबन के बाद भी विपक्ष यह मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया। क्या विपक्ष यह चाह रहा है कि पीठासीन अधिकारी के समक्ष की गई अभद्रता की अनदेखी कर दी जाए? इससे तो संसद में हुड़दंग मचाने वालों को ही बल मिलेगा। जब सत्ता पक्ष सांसदों का निलंबन रद्द करने पर विचार करने को तैयार है, तब फिर विपक्ष को भी चाहिए कि वह अपना हठ छोड़े। आखिर यह राजनीतिक हठ नहीं तो और क्या है कि निलंबित सांसद राज्यसभा के उपसभापति की सद्भावना पहल पर भी पसीजने को तैयार नहीं। विपक्ष की ओर से सदन चलाने के लिए 3 शर्तें पेश किया जाना जोर जबरदस्ती की राजनीति का ही परिचायक है। संसदीय लोकतंत्र पक्ष विपक्ष की शर्तों से नहीं, आपसी समझबूझ और आम सहमति की राजनीति से चलता है। जहां विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, वहीं सत्ता पक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वह उसकी बात सुने। लेकिन यदि कोई एक पक्ष यह चाहेगा कि सदन में वही हो जो वह चाह रहा है, तो यह संभव नहीं। यदि जबरन विधेयक नहीं पास कराए जाने चाहिए, तो उन्हें बलपूर्वक रोका भी नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए
कि लोकतंत्र में संख्या बल मायने रखती है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। यदि विपक्ष राज्यसभा में संख्या बल में कमजोर है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह सत्ता पक्ष के शासन करने के अधिकार पर अड़ंगा लगाए। कृषि विधेयकों के पारित होते समय ऐसा ही किया गया। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना है तो फिर यह काम कैसे हो? इस पर सहमति के अभाव का क्या मतलब? निसंदेह सहमति कायम करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, लेकिन वह उसका निर्वहन तभी कर सकता है जब विपक्ष यह समझने को तैयार होगा कि शासन चलाने का अधिकार उसके पास नहीं है। टकराव की राजनीति से किसी के हित नहीं सधने वाले, किसानों के तो बिल्कुल भी नहीं। यह ठीक नहीं कि किसान हित के नाम पर दलगत हितों को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। यह एक विडंबना ही है कि जब किसानों को यह संदेश देने की जरूरत है कि संसद उनके हितों की रक्षा को तत्पर है, तब पक्ष विपक्ष में टकराव देखने को मिल रहा है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।